श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन पड़ रही है द्वादशी तिथि, जो कि बहुत ही खास विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको एक उपाय करना है। माता सरस्वती के स्थान पर शहद से ओम बनाना है। यदि आप इस उपाय कर लेते हो ना, तो आपकी जो भी बीपी और थायराइड जैसी बीमारी होगी ना, वो छूमंतर हो जाएगी। साथ ही साथ इस उपाय करने से आपके शरीर में जो भी बीमारी होगी वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जैसी भी आपके जीवन में समस्या है, वो समस्या भी समाप्त होगी और आपकी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है, अगर आपके शरीर में बीपी थायराइड जैसी बीमारी हो गई है या फिर छोटी मोटी बीमारी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको माता सरस्वती के स्थान पर ओम बनाना है। अब दोस्तों, माता सरस्वती के स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वही माता सरस्वती का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको शहद से ओम बना लेना है और जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो जल नीचे बहकर आएगा, वो थोड़ा सा जल आपको लोटे में झेल लेना है। फिर आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आपके शरीर में जैसी बीमारी है उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए और इस लोटे में जो जल है वो आपको अपने घर पर लेकर आना है। अब आपको इस जल का आचमन करना है। आप इस जल को 2 से 3 बार पीजिए। जो भी आपकी बीमारी होगी ना, बीपी थायराइड जैसी बीमारी होगी, वो आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। बस दोस्तों, छोटा सा उपाय है। इस उपाय को द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए। यदि आपका गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 7 चने की दाल, साथ ही आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो आपके पास एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है, वो आपको लोटे के जल में डाल देना है और चने की दाल आपको बृहस्पति से महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। या तो आप एक एक करके समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप एक साथ पूरी की पूरी दाल समर्पित कर दीजिए। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए प्रार्थना कीजिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए और बृहस्पति से महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा ना, तो आपके सारे कार्य टाइम पर होते चले जाएंगे। जैसे आपका विवाह टाइम पर हो जाएगा, आपकी शिक्षा टाइम पर हो जाएगी, आपको नौकरी टाइम पर मिल जाएगी और आपके किसी कार्य में बाधा नहीं आएगी, ना ही अड़चन आएगी। आप जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, वो कार्य आपका होता चला जाएगा, आपके व्यापार में वृद्धि होती चली जाएगी। और यदि दोस्तों आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, तो आपके हर कार्य में बाधा आएगी, अड़चन आएगी। आपका विवाह टाइम पर नहीं होगा, आपकी शिक्षा टाइम पर नहीं हो पाएगी और आप जिस भी काम में हाथ डालोगे ना, वो काम आपका सफल नहीं होगा। तो दोस्तों, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए चने की दाल वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आप उपाय भी नहीं करना चाहते हो, तो आप चने की दाल जो है शिवलिंग के ऊपर अवश्य चढ़ा कर आइए गुरुवार के दिन। क्योंकि यदि हम शिवलिंग के ऊपर चने की दाल समर्पित करते हैं, तो इससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है और हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है ना, वो दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हो जाती है, हमारा भाग्य चमकने लगता है और हमारी किस्मत भी चमकने लगती है। और दोस्तों, यहाँ तक कि कहा गया है कि जब भी चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित की जाती है, तो ये स्वर्ण के समान मानी जाती है। यदि आप कुछ समर्पित नहीं कर सकते शिवलिंग के ऊपर, तो गुरुवार के दिन चने की दाल तो अवश्य ही चढ़ा कर आइए, क्योंकि ये स्वर्ण के समान मानी जाती है। तो दोस्तों, चने की दाल वाला उपाय अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है,
या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में दुर्भाग्य ही चल रहा है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं मात्र 2 कनेर के फूल लेने हैं, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो भी आपके पास कनेर के फूल हैं ना, 2 कनेर के फूल हैं, वो आपको अपने हाथ में रखने हैं, भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए और 2 कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। 2 मिनट मंदिर में बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है ना, वो आप अपने सीधे हाथ में रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। उसके बाद आपने जो बेलपत्र चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको वहाँ से उठा लेनी है। अब आपको इस बेलपत्र को घर पर लेकर आना है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर आपको उस रोगी व्यक्ति खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। आप इस बेलपत्र को कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी आपके घर में बीमारी होगी ना, रोग होगा, कष्ट होगा, वो सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।